अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सास और बहू का रिश्ता मोहब्बत से घर जन्नत बन जाता है। एक बहू ने अपनी सास से पूछा, अम्मी, मैं आपकी अपनी बेटी तो नहीं हूँ, फिर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे बेटे की खुशी हो, और जो मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाए, मैं उसे अपने दिल से कैसे दूर कर सकती हूँ। ये सुनते ही बहू की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। दोस्तों, आज बहुत से घरों में सास और बहू के दरमियान छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी पैदा हो जाती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वही घर मोहब्बत और सुकून का आशियाना बन सकता है। एक घर में नई बहू शादी करके आई। वो बहुत नेक और अच्छे अखलाक वाली थी, लेकिन घर के कामों का उसे ज्यादा तजर्बा नहीं था। एक दिन उसने अपनी सास के लिए खाना बनाया, मगर खाने में नमक कुछ ज्यादा हो गया। बहू घबराते हुए बोली, अम्मी, मुझसे खाना ठीक नहीं बना, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? पहली बार में हर काम सही नहीं होता। आज नमक ज्यादा हो गया, अगली बार ठीक हो जाएगा। तुम बस दिल छोटा मत करना। बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद बहू से घर में एक और गलती हो गई। एक कीमती सामान उसके हाथ से टूट गया। वो बहुत डर गई। उसने सोचा कि आज अम्मी उससे जरूर नाराज होंगी, लेकिन सास ने उसके पास आकर कहा, बेटी, सामान टूट गया तो कोई बात नहीं, बस तुम अपना दिल मत तोड़ना। सामान दोबारा आ सकता है, लेकिन किसी का टूटा हुआ दिल आसानी से नहीं जुड़ता। ये सुनकर बहू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सास को गले लगाकर कहा, अम्मी, आज से आप मेरे लिए सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। सास ने कहा, और तुम भी मेरे लिए सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। दोस्तों, उस दिन से उस घर में एक ऐसा रिश्ता बना जिसमें शिकायत कम और मोहब्बत ज्यादा थी, नाराजगी कम और माफ करने का जज्बा ज्यादा था। एक दिन बहू ने अपनी सास से पूछा, अम्मी, हर घर में सास और बहू के बीच इतनी अनबन क्यों हो जाती है? सास ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, रिश्ते खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो चाहती है, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करती। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की उम्र और तजर्बे का एहतराम करे, और सास को चाहिए कि वो अपनी बहू की उम्र, उसकी भावनाओं, उसकी परेशानियों को समझे, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। वो अपना घर, अपने माँ बाप और अपना बचपन छोड़कर एक नए घर में आती है। उसे ताने नहीं, अपनापन चाहिए। उसे हर बात पर डांट नहीं, कभी कभी प्यार से समझाने वाला कोई चाहिए। और सास को भी ये याद रखना चाहिए कि बहू उसके बेटे की जिंदगी की साथी है। अगर बहू खुश रहेगी तो बेटा भी खुश रहेगा, और अगर घर में मोहब्बत होगी तो पूरे घर में सुकून रहेगा। और बहू को भी चाहिए कि वो अपनी सास को बोझ ना समझे। आखिर वो वही औरत है जिसने उसके शौहर को जन्म दिया, पाला और बड़ा किया। इसलिए अगर सास बहू की गलतियों को माफ करना सीख ले और बहू सास की बातों को सब्र से सुनना सीख ले, तो यकीन मानिए, घर में हर दिन लड़ाई नहीं होगी, हर दिन शिकायत नहीं होगी, बल्कि घर में मोहब्बत होगी, बरकत होगी और दिलों को सुकून मिलेगा। याद रखिए, एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे के लिए मोहब्बत, थोड़ा सा सब्र और बहुत सारी समझदारी चाहिए। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाइए, और अगर आप बहू हैं तो अपनी सास का एहतराम कीजिए, क्योंकि जब सास बहू एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है तो घर में सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक ऐसा खानदान बनता है जहां हर दिल को मोहब्बत मिलती है और हर इंसान को सुकून मिलता है।